हे फ्रेंड्स, दिस इज मनीषा यादव। आज हम लोग करने वाले हैं ऑटोकैड के अंदर बेसिक जो हमारा प्लान किस तरीके से यहाँ पे रेडी होता है उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लाइक दिस आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने एक प्लान बनाया हुआ है। इस प्लान को प्रॉपर यहाँ पे एक एक चीज को अलग अलग तरीके से नोटिफाइड किया गया है। किस तरीके से आपका यहाँ पे वॉल्स कंस्ट्रक्ट होगी, कैसे आपके यहाँ पे विंडो प्लेसमेंट होगी। सो दी यहाँ पे एक एक चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि आपको वीडियोस जो है वो अपडेट होती रहे। और फर्दर अगर आपको इन डेप्थ ट्रेनिंग के रिगार्डिंग अगर कोई आपको कांटेक्ट करना है तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके कांटेक्ट के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। देखिए, यहाँ पे मैंने एक एक चीज यहाँ पे बताई हुई, मैंने अपना एरिया बताया हुआ है कि कितने से कितने बाई का हमारा यहाँ पे प्लॉट है। लाइक दिस वन 27 फीट 9 इंच का हमारा इस तरीके से है। देन यहाँ से यहाँ तक इसने प्रॉपर डायमेंशन दी है ओवरऑल। यहाँ पे दिस इज 12 फीट, दिस इज 31 फीट 6 इंच एंड दिस इज 5 फीट 9 इंच। ओके, तो हम यहाँ पे अपनी जो वॉल्स हैं वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। हाउ टू क्रिएट वॉल्स इन ऑटोकैड। तो हमारा जो ओवरऑल डिस्टेंस हुआ 49 फीट 3 इंच हुआ। तो यहाँ पे हम लोग अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। क्लिक किया मैंने यहाँ पे ड्राइंग के ऊपर। सबसे पहला जो हमारा वर्क होता है किसी यहाँ पे ड्राइंग के अंदर काम करने का, सबसे पहला हमारा होता है UN एंटर, यूनिट सेट करना। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे प्लान जो एग्जांपल के लिए दिखाया है वो हमारा आर्किटेक्चर के अंदर है। यहाँ पे जो हमारी यूनिट्स होती है वो बेसिकली मैं यहाँ पे सेट करती हूँ आर्किटेक्चर के अंदर। एंड दिस इज फॉर हाफ इंचेस तक की वैल्यू में प्रिसीजन के अंदर यहाँ पे सेट करती हूँ। इंसर्शन स्केल के अंदर जो यूनिट ले रही हूँ वो ले रही हूँ मैं यहाँ पे इंचेस में। इंचेस में लेने के बाद में मैंने इसको यहाँ पे मिनिमाइज जूम किया। जूम करने के बाद में मैंने यहाँ पे लाइन एक्टिवेट करवाई, लाइन। एंड ऑर्थो मोड आप यहाँ से ऑन कर सकते हो, F8 की से भी ऑन सकते हो और यहाँ से स्टेटस बार से भी आप ऑन कर सकते हो। यहाँ पे 49 फीट 3 इंच एंटर। मैंने यहाँ पे लाइन खींच ली, अपनी आउटर बाउंड्री जो है वो यहाँ पे मैंने बना दी है। ओके, तो इस साइड हमारा कितना था यहाँ पे, इस साइड हमारा था यहाँ 27 फीट 9 इंच। गो टू एल एंटर 27 फीट 9 इंच। देन अगेन यहाँ पे आप वापस से सेम यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड देन गो टू दिस वन एंड टू दिस वन एंड देन ट्रिम इट। ये देखिए, ये आपका एक तरीके से आप इसको रेक्टेंगल के थ्रू भी बना सकते थे, यहाँ पे मैंने लाइन के थ्रू बनाया है। आप इनको ऑफसेट के थ्रू भी बना सकते थे। ओके, तो एक लाइन खींच के उसका ऑफसेट कर देते उस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आपका हो जाता। ओके, तो ये तो हमारा था यहाँ पे। अब मुझे इसकी जो बाउंड्री वॉल है वो बाउंड्री वॉल देखनी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 इंच की आपकी ये वॉल्स लगी हुई है। बीच में जो ये पार्टीशन वॉल्स है ये 4.5 इंचेस की है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस थिंग। तो बाहर की जो बाउंड्री है वो 9 इंच का ऑफसेट में कर रही हूँ। ओ एंटर 9 इंच, जस्ट पिक इट। हमें यहाँ पे मान लीजिए लेयर के थ्रू वर्क करना है, तो यहाँ पे पहले तो आपको लेयर्स जो है वो बनानी पड़ेंगी। क्लिक कर लेती हूँ मैं यहाँ, ऐड कर लिया मैंने यहाँ पे वॉल 9 इंच। इंच यहाँ पे कैरेक्टर नहीं चलेगा, मैंने सिर्फ वॉल 9 के नाम से इसको पिकअप किया और मैं सिर्फ इसका कलर बदल रही हूँ। ओके, यहाँ भी ये देखिए कलर बदल दिया है मैंने इसको। I just want to select this and
इसको मैं लेयर जो वन हमने बनाई है वॉल 9 इंच की बनाई है उस पर कन्वर्ट कर देती हूँ। कन्वर्ट करने के बाद में यहाँ पे ये आपकी हो गई है, इनको ट्रिम कर देते हैं। ये एक्सेस यहाँ पे है, इफ यहाँ पे कॉलम है तो आप यहाँ पे इनको प्लेस भी कर सकते हो। लाइक आई जस्ट वांट टू गो टू ड्राइंग दिस वन एंड यहाँ पे कॉलम प्लेस नहीं है, यहाँ पे कॉलम प्लेस है। ठीक है, तो उनको हम अलग से बनाने के लिए 9 बाई 9 इंच के आपके कॉलम प्लेस्ड है। तो वो तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। जस्ट आई जस्ट वांट टू ट्रिम इट, use this and this one and here we go। ओके, तो ये चीज़ हमारी हो गई है। देन उसके बाद में हमारा वर्क आता है, मैं यहाँ से अगर इसको बनाना स्टार्ट करती हूँ तो यहाँ पे देखिए ये आपको 5 फीट का जो गैप है ये आपका 8 फीट का है। यहाँ से लेके यहाँ तक इंटीरियर से अंदर तक का आपका गैप होता है, तो वो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो इधर हम जो ऑफसेट लेंगे वो ऑफसेट लेंगे 5 फीट का, देन उसके बाद 9 इंच का ऑफसेट। ओके, तो इससे क्या होगा, आपकी ये वॉल जो है वो क्रिएट हो जाएगी। एंड देन 9 इंच का। ठीक है, अभी ये जो ऑफसेट आएगा ये 8 फीट पे आएगा। एंड देन अगेन 9 इंच, इफ 9 इंच की वॉल थी तो यहाँ पे, बट यहाँ पे तो 4.5 इंच वॉल है, तो वापस से ऑफसेट लगाते हैं 4.5 या डबल एंटर, ट्रिम इट। ओके, तो इस तरीके से आपके यहाँ पे ये जो वॉल है, यहाँ पे जो आपका डोर लगा हुआ है वो हम यहाँ पे जो बाथरूम का जो हम डोर लेते हैं बेसिकली, अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से बात कर तो उसकी जो विड्थ होती है वो 2.5 फीट की होती है, 2 फीट 6 इंचेस की। ओके, और जो हमारा रूम्स का डोर होते हैं वो या तो 3 फीट के होते हैं या 3 फीट 6 इंच विड्थ के होते हैं। ओके, तो मैं इसकी जो विड्थ ले रही हूँ वो मैं ले रही हूँ यहाँ पे आपकी 2.5 फीट की। आई जस्ट वॉन्ट टू डोर हम लोग जैसे थोड़ा सा पहले हम इसकी फ्रेमिंग कर लेते हैं, देन वी हैव टू प्लेस दिस डोर नाउ। ये चीज आपकी बन गई है। अभी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का, वो आपका है यहाँ पे 11 फीट 10.5 इंच। 11 फीट 10.5 इंच। तो हम लोग क्या कर लेते हैं यहाँ पे, ओ एंटर 11 फीट 10.5 इंचेस, एंटर, ये हो गया। देन उसके बाद आप इसके इंटीरियर वॉल 4.5 इंचेस की पिकअप कर सकते हो। ओके, देन उसके बाद इसका जो ऑफसेट लगेगा आपका, वो ऑफसेट इन्होंने बोला हुआ है यहाँ पे 13 फीट 6 इंच का, इस तरीके से। ठीक है, देन 4.5 का, देन दिस वन इज द 12 फीट 9 इंचेस का। तो यहाँ पे हमें 13 फीट 6 इंच मतलब 13 फीट 6 इंचेस ऑफसेट यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। देन ओ एंटर 4.5 इंचेस पार्टीशन वॉल, टीआर डबल एंटर। ओके, तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से हमारा यहाँ तक का पोर्शन क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पे बीच में पार्टीशंस ना हो गए, ओपन लॉबी एंड ओपन किचन है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वुडन प्लैंक्स के पार्टीशन गिवन है जरा, तो वो हम यहाँ पे बता देंगे। बट अभी यहाँ पे क्या है, ओवरऑल जो हमारा इधर से इधर तक का जो गैप है वो गैप इन्होंने मुझे दिया है ओवरऑल। यहाँ पे ये पूरा का पूरा तो आपका 26 फीट 7.5 इंच का हो गया, ये 10 फीट का गैप है, तो हम 10 फीट का यहाँ पे एंटर 10 फीट हो गया है। देन गो टू दिस एंड 9 इंच वॉल। ये आपकी 9 इंच वॉल हो गई। ओके, 9 इंच वॉल लगने के बाद में जो आपको पोर्शन यहाँ पे बचा रखा है इन्होंने, इधर जो आया हुआ आपका स्टेयर केस का एंड सेट आउट का, उसका जो यहाँ पे हमारी टोटल जो विड्थ है वो विड्थ है 7 फीट 9 इंच की इधर ऐसे, और ऐसे इसकी लंबाई है 12 फीट 4.5 इंच की। ठीक है, इधर हमारा जैसे इस तरीके से आया हुआ है ये 12 फीट 4.5 इंच इधर का ऑफसेट लगा के, और फिर एक स्लैब बीम आ जाएगी इधर, तो ये यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड कर देंगे 9 इंच की जो स्लैब बीम है। और ये जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन रहेगा
ये हमारा पोर्शन रहेगा आपका स्टेयरकेस का। हम लोग यहाँ पे चलते हैं। गो टू 7 फीट 9 इंचेस। 7 feet 9 inches and then 9 इंच की आपकी ये बीम आई हुई है। ऑफसेट 7 feet 9 inches and then 9 inches and then ओके। अभी इसका ऑफसेट मैंने बताया था, वो बताया था 12 feet 4.5 इंच। ठीक है, 12 feet 4.5 इंच का हो गया यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। इधर जो इस साइड जो ऑफसेट इसका लग रहा है वो लग रहा है आपका यहाँ पे 9 इंच की बीम का। TR double enter, you just have to select this and delete this। ओके, तो ये हमारा इस तरीके से TR डबल एंटर। आई जस्ट वांट टू ट्रिम दिस आल्सो। क्लियर? तो ये हमारी चीजें बन गई है यहाँ पे। वॉल्स तक का तो ठीक था, वॉल्स तो आपकी सारी की सारी यहाँ पे मैंने रेड कलर की लेयर से बना रखी है। अभी मुझे यहाँ पे जो बीम दिखानी थी वो डिफरेंट उससे दिखानी है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, वापस से जाके यहाँ पे एक एक करके अपने हर एक एलिमेंट की लेयर बना सकते हैं आप। फर्दर मैं यहाँ पे लेयर बनाती हूँ स्लैब बीम। फर्दर मैं यहाँ पे लेयर बनाती हूँ डोर, देन अगेन विंडो, rename it, then again ventilation। इसका नाम हमें लाइक मुझे स्टेयर्स के लिए चाहिए। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे हर एक चीज के लिए आप अलग 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 यहाँ पे लेयर्स बना सकते हैं। क्लियर है? तो ये सब था आपका यहाँ पे। अभी मैंने यहाँ पे ये इन चीज़ों की लेयर्स जो वो बना के रखी हुई है। ये सारा का सारा मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके का वर्क किया। फर्दर उन लेयर्स के अंदर मैं उनकी प्रॉपर्टीज भी अप्लाई कर देती हूँ। लाइक मुझे जैसे जो स्लैब बीम थी उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो कुछ इस तरीके की रखनी थी, लाइक दिस वन। कलर मुझे ऐसा रखना था। फिर स्टेयरकेस का मुझे कुछ कलर ऐसा रखना था। फिर अगर आपको वेंटिलेशन का रखना है तो वेंटिलेशन का भी यहाँ पे बता सकते हैं आप। लाइक इफ देयर इज अ वेंटिलेशन, यहाँ पे सिंपल वही डार्क कलर है आपका यहाँ पे। तो इस तरीके का आप डोर विंडो एंड वेंटिलेशन का सेम भी रख सकते हैं, सिंगल लेयर भी बना सकते थे। नो डाउट अबाउट दिस। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मैंने जो वेंटिलेशन था उसको पिकअप किया एंड दिस वन इज अ शार्प कलर। मैंने इसको पिक किया, इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं हम लोग। ये इस तरीके का कलर कर देते हैं, या फिर कुछ और भी कलर दे सकते हो, जरूरी नहीं आप यही पिकअप करो। एंड सिमिलरली आई जस्ट वांट टू पिक दिस वन फॉर दिस। एंड डोर बच गया हमारा। डोर हमारा थोड़ा अलग कलर का था यहाँ पे। लाइक आई जस्ट वांट टू पिक इट हियर फॉर यहाँ पे पर्पल कलर का है। ये हमने यहाँ पे लगाया डोर। गो फॉर इट। इस तरीके का आप अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने अलग अलग लेयर्स बना दिए। आप इस ड्राइंग में भी जाओगे तो इसमें भी बहुत फर्दर अमाउंट में लेयर्स हैं। इन लेयर्स को आप यहाँ पे इंपोर्ट भी करा सकते हो। ठीक है, तो वो ये सारी की सारी लेयर्स जो है वो आपके यहाँ पे इंपोर्ट भी हो जाएंगी। क्लियर है? तो यहाँ पे जैसे अगर मैं आपको अपनी जैसे इन लेयर्स को अगर लेके आना बताऊँ कि किस तरीके से इस वाली फाइल की जो लेयर्स है वो वहाँ पे कैसे आएगी, तो आपको डायरेक्ट जाना है यहाँ पे लेयर स्टेटस मैनेजर पे, न्यू, नाम रख दिए 1 2 जो भी आपको यहाँ पे layers 1, export, go to the directory
वेयर यू वांट टू सेव दिस। लेयर 1 डॉट एलियास फॉर्मेट से ये सेव हो गई है एंड देन क्लोज। वापस हम चलते हैं अपनी इस वाली ड्राइंग में, इसमें मैंने जो बनाई है वो प्रेजेंट है, मुझे वो जो वहाँ पे बनी हुई थी वो भी चाहिए। यू हैव टू इम्पोर्ट दिस, यहाँ पे अपना फॉर्मेट बदलिए, देन यू गेट दिस एंड ओपन, रिस्टोर करा दीजिए, ये सारी की सारी लेयर्स आपके पास में आ जाएगी। क्लियर। अब इनको एक्टिवेट करा के इनके साथ में प्रॉपर वर्क कर सकते हैं। देन उसके बाद में हमें जैसे वर्क करना है इसमें, लाइक आई जस्ट वांट टू गिव दिस वन, ये इसको मुझे अलग से कलर देना है, तो आपको यहाँ पे इसको ऐसे क्लोज करना पड़ेगा और आपको जैसे इसके अंदर ये जो हमारे डिफाइंड है उस तरीके से आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू ब्रेक दिस, गो वन विद दिस, आप इसको सेलेक्ट कर लो, इसको सेलेक्ट कर लो और इसको भी सेलेक्ट कर लो, इसको सेलेक्ट कर लो आप, जैसे इसको देना चाहते हो बीम, हो गया बीम यहाँ पे। ठीक है, इसमें ये तो ठीक है, यहाँ पे जो भी आपको जैसे मुझे मैंने डैश लाइन जो है वो लोड नहीं करवा रखी है, आप इसको डैश लाइन भी प्रोवाइड करा सकते हो। हो गया, तो इस तरीके से आप यहाँ पे डैश लाइन कर सकते हो इसको। तो ये सारा कुछ था आपका यहाँ पे। फिर उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट हमारा होता है यहाँ पे, ये बाउंड्री तो हमारी बनी गई। अभी हम एक एक करके डोर एंड विंडोज लगा सकते हैं। देखो आप खुद से बना भी सकते हो और आप बाई ब्लॉक भी इसे उठा सकते हो, कि जैसे ब्लॉक बने हुए रखे हैं आप उनको डायरेक्ट पिक करो एंड यू हैव टू प्लेस इट। ठीक है, तो ब्लॉक के बारे में हम डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग फर्नीचर। तो मैं यहाँ से जैसे इसको देख लेती हूँ कि जैसे मुझे थोड़ा गैप छोड़ना होता है, तो मैं लगभग 1 इंच का गैप छोड़ के यहाँ पे इसका पैनल डिजाइन करती हूँ और इसको आपका जो गैप ले रही हूँ, विड्थ जो ले रही हूँ इसकी आपके बाथरूम वाले डोर की 2.5 फीट की ले रही हूँ। ओके, 2 फीट 6 इंच की। तो मैं यहाँ से करती हूँ ऑफसेट 1 इंच का, ट्रिम करा देते हैं हम यहाँ से। डोर वाली अपनी जो आपकी लेयर है उसको एक्टिवेट करा लो। ओके, एक्टिवेट कराने के बाद में आप डायरेक्ट इसको बनाइए। यहाँ से मान लीजिए मुझे 2 फीट 6 इंच इसकी जो शटर की जो विड्थ है वो जो भी आप 1 इंच के लेते हैं 1.5 इंच के लेते हैं वो आप यहाँ पे पिकअप कर सकते हैं। फिर उसके बाद में मैं इसको ऑफसेट करती हूँ 2 फीट 6 इंच। सेलेक्ट किया मैंने इसको, इधर आया, आर्क लिए मैंने इसको, डायरेक्शन आप आर्क आप ले सकते हैं, ये लीजिए। ठीक है, टी आर डबल एंटर, यू हैव जस्ट ट्रिम इट। क्लियर है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर डोर जो है वो प्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका डोर प्लेस किया उसी तरीके से आपका इधर इसमें डोर प्लेस होगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे इन्होंने कॉलम भी प्लेसमेंट किया हुआ है। कॉलम के लिए इसे 9 बाई 9 इंच का कॉलम लिया है। रेक्टेंगल लेके मैं यहाँ पे एक बनाती हूँ अपने यहाँ पे कॉलम के लिए, जैसे मैं बाई लेयर के थ्रू ही बनाती हूँ कॉलम को। तो मैं एक्टिवेट कराइए दिस वन 0 लेयर एंड क्लिक एंड द डायमेंशन इज 9 इंच 9 इंच। ये देखिए यहाँ पे बन गया। इसके बीच में आपको थोड़ा डार्क डार्क सा थोड़ा शेडिंग सी नजर आ रही है, उसको शेड कर देते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ हैचिंग। तो वाइट कलर की शेड इसके अंदर डालना चाहूंगी, सॉलिड वाइट। मैंने क्लोज कर दिया है और अभी मैं इसको यहाँ से कॉपी करा रही हूँ। कॉपी, आपको जहां जहां कहीं भी इसको प्लेस करना है, लाइक मुझे यहाँ पे इसको प्लेस करना था, राइट, मुझे यहाँ पे इसका ये वाला फेस यहाँ पे कनेक्टेड होना चाहिए, इसका ये फेस आपका यहाँ पे कनेक्टेड होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं इसको कॉपी करा लेती हूँ। ऑर्थो मोड बंद कर लीजिए। आप इसकी एग्जैक्ट स्नैपिंग तो तब कर पाएंगे, ये देखिए ऐसे। ओके, सिमिलरली अगेन मुझे इसका ये वाला जो एंड पॉइंट है यहाँ पे कनेक्ट करना है। देन अगेन इसका जो ये वाला एंड पॉइंट है वो यहाँ पे कनेक्ट करना है। ओके, तो इस तरीके से आप प्लेस कर सकते हैं कॉलम्स। मैं फर्दर सारे के सारे जो कॉलम्स है वो अपने प्लेस कर देती हूँ एक एक करके।
जिस तरीके से यहाँ पे प्लेस्ड है। Go for it. Similarly, I just want to place it here. This one. Okay. Similarly, हम लोग यहाँ पे भी प्लेस कर देते हैं। ये जो स्ट्रक्चर के जो कॉलम्स एंड बीम्स हैं, ये आपके पास स्ट्रक्चरल इंजीनियर जो है वो बना के देता है आपको कि कहाँ पे बीम एंड कहाँ पे कॉलम आने हैं, ठीक है, और कितने साइज के आने हैं। तो यहाँ पे जैसे आर्किटेक्चर ड्राइंग बना रही हूँ मैं, या फिर तो कॉलम एंड बीम को प्लेसमेंट बताना जरूरी है, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। इसी तरीके से आपके यहाँ पे इन एंड पॉइंट्स के ऊपर क्लिक होंगे। Select this and place this. Select this and place here, and then again select this and then। तो देखिए हम इस तरीके से अपने सारे के सारे जो हमारे डोर्स हैं उनको मैंने प्लेस कर दिया है। सिमिलरली मैं यहाँ पे अपने विंडो प्लेसमेंट करूँगी लाइक दिस वन। यहाँ पे विंडो प्लेस्ड है मेरी। मैं इसकी डायमेंशन चेक कर लेती हूँ कितनी विड्थ की है ये। यहाँ से ये 6 फीट विड्थ की है। तो 6 फीट विड्थ के ऊपर मैं इसके यहाँ पे जो सेंटर है इसके सेंट्रल पे प्लेस कर देती हूँ, या फिर यहाँ पे जैसे मुझे बिल्कुल इसके यहाँ पे ये जो वॉल है यहाँ पे इस तरीके से इसके सेंटर पे प्लेस करना है। जस्ट क्लिक इट हियर एंड दिस वन, एंड मेरे को यहाँ पे ऑफसेट लगाना है 3 फीट इस साइड में, 3 फीट इस साइड में, एंड देन जन रिमूव दिस लाइन एंड क्लिक इट हियर। आप जैसे मुझे यहाँ पे विंडो प्लेस करना था, यहाँ पे मुझे विंडो प्लेस करना है, तो इस तरीके से मैंने ये विंडो की जो मार्किंग है वो कर दी है। इसमें यहाँ पे डबल लाइन प्लेस करके आप सिंगल लाइन में और बीच की लाइन को थिकनेस प्रोवाइड करके भी कर सकते हैं। आप इसके जो आपकी लेयर है वो यहाँ से एक्टिवेट करवा सकते हैं। इस लाइन को आपको ब्रेक करना पड़ेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, जिस बिकॉज की यहाँ पे जो आपका जो कलर की सॉरी जो लेयर आने वाली है वो विंडो की आने वाली है। यहाँ पे वॉल की लेयर चल रही है। आई जस्ट क्लिक इट ब्रेक and select this line and first point this one to this one, and select this line first point this one to this point। ओके, तो इसका मैं यहाँ से कॉपी करा देती हूँ सेम हमारी लाइन की। सॉरी, सी ओ एंटर एंड देन क्लिक इट मल्टीपल दिस वन। ओके, तो आप इस तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं आपकी विंडो। इनको सेलेक्ट करके आप लेयर प्रोवाइड करा सकते हैं लाइक दिस। यहाँ पे जो विंडो है उसकी यहाँ पे लेयर प्रोवाइड कर रखी है, बट ये भी रेड कलर की है, तो हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। आई जस्ट वांट टू, जैसे मैंने ये वाली विंडो की जो लेयर खुद से बनाई थी मैंने यहाँ पे ये वाली प्लेस कर दिया। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे विंडो प्लेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट यहाँ पे और भी आपकी बहुत, जैसे यहाँ पे दिस वन, ये विंडो आपकी प्लेस रहा है, यहाँ पे ये विंडो है, एंड इस तरीके से यहाँ पे एक वेंटिलेशन है। तो हम इनको भी एक एक करके इसी तरीके से प्लेस कर देंगे। ओके, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना, तो आप जैसे यहाँ पे अगर डबल लाइन है तो डबल लाइन भी कर सकते थे। इफ अदरवाइज प्रॉपर इसको प्रोवाइड कराने के लिए आप यहाँ पे इसको लाइन वेट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, थोड़ा तीखन दिखे। ओके, इस तरीके से भी कर सकते हैं। और इस तरीके से एक एक करके मैं यहाँ पे विंडो प्लेस कर देती हूँ। जस्ट गो देयर एंड वेयर इट इज, तो ये बेडरूम के अंदर है हमारी, और एक हमारे स्टेयरकेस रीजन के पास में। तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे हमारी स्टेयरकेस है। आई जस्ट क्लिक इट द सेंट्रल पॉइंट एंड देन ओ एंटर। जरूरी नहीं है कि ये आपका सेंटर पे ही लगे। विंडो प्लेसमेंट आप अपने हिसाब से जहाँ पे भी आप करना चाहें वहाँ पे कर सकते हैं। साथ में डोर एंड विंडो असेंबली जॉइंट भी दे सकते हैं। बट अभी मुझे इसकी जो विड्थ है वो मुझे पता करनी है कितनी है इसकी। डब्लू जो आपकी विंडो है इसकी विड्थ 3 फीट, ओवरऑल 3 फीट है।
1.5 फीट एक साइड ऑफसेट करते हैं और 1.5 फीट दूसरी साइड। ओवरऑल 3 फीट की आपकी विंडो बन जाएगी। लाइन क्लिक कर लेते हैं। सॉरी, मैंने यहाँ पे वापस फिर से इसकी विंडो की लेयर जो वो एक्टिवेट नहीं की थी। हम यहाँ से लेयर एक्टिवेट कर लेते हैं अपनी विंडो की। ब्रेक कर देती हूँ मैं इसे। कॉपी करा देते हैं। ओके, और इसको हम लोग यहाँ पे वेट दे देते हैं। आप डबल लाइन भी कर सकते थे, मैंने वेट दे दिया। ओके, और फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा इस बेडरूम के अंदर। मैं इस बेडरूम के अंदर अपनी जो विंडो है उसका प्लेसमेंट करने वाली हूँ। आई जस्ट क्लिक इट। ऑफसेट विड्थ क्या थी विंडो की वो चेक कर लीजिए, या फिर आप अपने हिसाब से भी यहाँ पे विंडो जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। 5 फीट। विंडो एंड डोर का डिस्क्रिप्शन आपको जैसे मिलता है, या फिर आप स्टैंडर्ड जो साइज आपके विंडो एंड डोर के वो पिकअप कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे डोर के साइज बताए हैं, उसी तरीके से विंडो के साइज भी होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ऑफसेट कर लेते हैं। काफ़ी जगह पे तो स्लाइडिंग विंडोज़ भी लगती है हमारी, और स्लाइडिंग डोर्स भी लगते हैं इन फ्लैट्स, तो वहाँ पे तो वो भी यूज़ में आता है। तो यहाँ पे जैसे जो स्टैंडर्ड साइज है डोर एंड विंडोज़ का, आप गूगल करके जो स्टैंडर्ड है हर कंट्री के हिसाब से पता कर सकते हैं। Similarly, break this, and now similarly break this. Then copy again. Select this. ओके, हमें तो सिर्फ इसका ही वेट करना था। ये देखो, अभी यहाँ पे हमारा वेंटिलेशन बचता है। वेंटिलेशन क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। इट्स 2 फीट। जैसे आपके यहाँ पे डोर एंड विंडोज के साइज होते हैं उसी तरीके से यहाँ पे जो आपका वेंटिलेशन है उसके भी स्टैंडर्ड साइज होते हैं। यू हैव टू गूगल फॉर दिस द स्टैंडर्ड साइज ऑफ द डोर्स एंड विंडोज एंड वेंटिलेशन इन इंडिया। तो आपको यहाँ पे फॉर रेजिडेंशियल आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो, तो आपको स्टैंडर्ड साइज दे देगा। बट वो क्लाइंट के हिसाब से और जिसके साथ में आप डील करते हैं उनके हिसाब से, उनको रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको वो साइज जो है वो चेंज हो सकता है। ओके, तो आप जो स्टैंडर्ड साइज है उससे कम का तो नहीं ले सकते, बट उससे ज़्यादा का आप वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे लाइक आई जस्ट वांट टू गिव इट to pick the offset line, then again break it, first point, second point, first point, second point, copy it। लाइन भी लगा सकते हो, कॉपी भी कर सकते हो। सॉरी, मैं मल्टीपल करना भूल गई थी। We just have to select this one and
गिव द लाइन वेट। ये देखिए, अभी यहाँ पे जितने भी हमारे डोर्स एंड विंडोज थे मैंने वो यहाँ पे प्लेस कर दिए। ओके, अभी डोर्स एंड विंडो प्लेस करने के बाद में मैं आपको यहाँ पे वर्क करना बता दी। लाइक हम अभी यहाँ पे प्रोजेक्शंस का जो वर्क है वो कर लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो एल सेक्शन यहाँ पे बन रहा है, इसे 3 फीट वाइड की प्रोजेक्शन निकालिए और इसी तरीके से इधर भी। ठीक है, तो हम लोग प्रोजेक्शन यहाँ पे निकाल देते हैं। तो गो टू द रनिंग एंड आई जस्ट गो टू ऑफसेट। ऑफसेट के अंदर मैं यहाँ पे 3 फीट पिकअप करती हूँ। आई जस्ट गिव इट हेयर एंड गिव इट हेयर। ओके, एक्सटेंड कर लेते हैं, एक्सटेंड एंड ट्रिम कर लेते हैं। यहाँ पे ये देखो, एंड TR डबल एंटर। ओके, अभी इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें हैचिंग करनी पड़ेगी। हैचिंग करने के लिए आपको इनक्लोज रीजन चाहिए। तो इनक्लोज रीजन आपका यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा। आप एक्टिवेट करवा लीजिए इस वॉल 9 को ही। हम चलते हैं अपनी लेयर्स में। मैंने वॉल 9 को एक्टिवेट कराया एंड देन मैंने इसके थ्रू एक पॉलीलाइन बना दिया। पॉलीलाइन मतलब क्यों बनाया मैंने, क्योंकि मैं यहाँ पे हैचिंग कर सकूं। बिकॉज एनक्लोज फिगर के बिना यहाँ पे हैचिंग नहीं हो सकती है। सॉरी, दिस वन। ओके, अगर यहाँ पे कोई ओवरलैप लाइन है तो ओवरकिल कमांड का यूज करके आप उनको डिलीट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे ओवरलैप लाइंस नहीं बचेगी, सिंगल लाइन आपकी बचेगी। दिस वन, दिस वन, यहाँ पे हमारी होनी चाहिए एक। तो हम इनको ब्रेक कर देते हैं बिकॉज ये कॉन्टिन्यूस जा रही है। ये देखिए अलग हो गई। इसी तरीके से मैं इसको भी कर देती हूँ। Now go to the hatch। हैच हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। आई जस्ट वांट टू गिव दिस टाइप ऑफ हैचिंग। तो आप यहाँ पे करवा सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा पास पास है ये आपकी हैचिंग। यहाँ पे सी आपको नज़र आ रहा है, देखिए बहुत ज़्यादा क्लोज है। अभी भी साइज बढ़ा देते हैं, एंगल थोड़ा रोटेट कर देते हैं इसका। ओके, तो और इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं। मुझे रेड कलर नहीं चाहिए। आप इसको फर्दर कोई कलर यहाँ पे चूज पिकअप कर सकते हो। ओके, ये आपके प्रोजेक्शन को दिखाएगी। और इसी तरीके से आप यहाँ पे भी वर्क करेंगे। कितने फिट का, 3 फीट का ही प्रोजेक्शन मुझे निकालना था, वो आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल इसके यहाँ पे ही है आपका। तो मैं एल एंटर कर लेती हूँ और यहाँ से मैंने पिक किया 3 फीट एंड गो टू देयर। ठीक है, एंड नाउ गो टू द हैचिंग। हैचिंग में अगर आप सेम पिक करना चाहते हैं तो सेम पिक कर सकते हैं। देन क्लोज इट। ये आपके दोनों प्रोजेक्शंस को शो करते हैं। क्लियर है? अभी फिर उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इसमें वर्क करने का, वो वर्क करने के आता है यहाँ पे टॉयलेट्स के रिगार्डिंग पूरा का पूरा। ओके, तो टॉयलेट्स के अंदर तो आपका क्या है, यहाँ पे देखो ये पहले हम कंपोनेंट्स प्लेस कर लेते हैं। ये हमारे सिंक है, यहाँ पे हमारे टैप है ना, ये हमारा WC है। तो इसको हम यहाँ पे प्लेस किस तरीके से करेंगे, लाइक कि बेड बेड है ना, यहाँ पे एक कैबिनेट है आपका, कबर्ड। तो इसको यहाँ पे इन सब चीजों को हम प्लेस कर लेते हैं। पहले सारे फर्नीचर्स को प्लेस कर लेते हैं, देन वी हैव टू हैच दिस वन एंड देन ऐड आर दिस, ये जो टेक्स्ट होता है। ओके, तो इनको प्लेस करने के लिए या तो आप इनको बना सकते हो एक एक करके, लाइन के थ्रू, आर्क के थ्रू इनको बना दो। ठीक है, या फिर हमारे पास पहले से ब्लॉक फाइल्स होते हैं, उनमें से पिक किया एंड देन पेस्ट इट हियर। ओके, just like this कि if I had just drawings now, go to this one, like मेरे पास यहाँ पे चेयर की ड्राइंग होगी, है ना। तो मैं इसको ओपन कर देती हूँ, जस्ट
गो टू दिस, ये यहाँ पे मेरी गेट की ड्राइंग होगी, इसको भी मैंने ओपन कर दिया है। सिमिलरली यहाँ पे मेरी बेड की ड्राइंग होगी, इसको भी मैंने ओपन कर दिया है। सिमिलरली यहाँ पे ये टॉयलेट सिंक की ड्राइंग होगी, इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो एक एक करके अलग अलग यहाँ पे एक तरीके से जो ब्लॉक्स हैं वो यहाँ पे प्लेस्ड है, या तो आप उनको इंसर्ट करा सकते हैं। अब इंसर्ट कैसे होंगे, जस्ट गो टू दिस वन एंड आई जस्ट वांट टू आई एंटर ब्राउज, और यहाँ पे मेरा टॉयलेट सिंक है, पिकअप। ओके, ये आपका आ गया यहाँ पे, एंड यू हैव टू जस्ट प्लेस इट। ये देखिए मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। इसी तरीके से आप इसी चीज को, लाइक मुझे यहाँ पे बेड लेके आना था तो मैं इस ड्राइंग को ओपन करके भी लेके आ सकती थी। तो फर्दर बहुत सारे मेथड्स हैं, सिंगल मेथड नहीं है आपको यहाँ पे एक ड्राइंग से दूसरी ड्राइंग में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराने के। तो फर्दर अगर आपको इस तरीके से बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर सीखना है तो यू हैव टू कॉन्टेक्ट विद अस फॉर ट्रेनिंग। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, मैं इसको कंट्रोल से ही कर लेती हूँ, देन वी हैव जस्ट टू प्लेस इट हियर विद द हेल्प ऑफ दिस वन। ये देखिए ये आपका बेड आ गया इधर। ओके, और अगर मुझे इसको इस किस भी डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में मुझे इसका हेड करना है, तो आप उसको रोटेट करा दो। मूव, ओके, तो मैंने ये यहाँ पे प्लेस कर दिया। इसी तरीके से हम जो फर्दर हमारे जैसे इसका WC है तो वो भी ले आती हूँ मैं, इसको सिर्फ आई एंटर करके ब्राउज एंड वेयर इज दिस वन, देयर इज अ टॉयलेट सिंक ना। हम यहाँ पे इसका टेबल चेयर प्लांट्स वगैरह सब कुछ ले आते हैं। अभी तो मेरे को चेयर भी लेके आनी है। सिमिलरली इसका साइज कुछ ज़्यादा ही लार्ज हो गया है, इसको स्केल कर लेते हैं। For the marking purpose, you have to place this one, rotate it, move this. ओके, और इसी तरीके से आप यहाँ पे जो टैप है उसको प्लेस कर सकते हैं। सिंपल आपको टैप को पिकअप करना है एंड देन यू हैव टू, एंड आप इसको बना भी सकते हैं। देखो यहाँ पे सर्कल का एंड रेक्टेंगल का यूज करके तो बनाया गया है इसको, है ना। तो आप इनको यहाँ से पिकअप करके और प्लेस कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इसके अंदर प्लेस करना है तो आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर, मुझे यहाँ पे करना था एक कॉपी। देखिए मैंने 2 टैप्स लगा दिए। ओके, अभी मुझे इसके अंदर हैचिंग करना है तो आप हैचिंग कर सकते हो यहाँ पे डायरेक्ट जाके। हैच, किस टाइप की हैचिंग करनी है मुझे यहाँ पे, एक मुझे इस टाइप की पर्टिकुलर हैचिंग करनी है। स्केल छोटा कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा ही लार्ज है।
ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल जो है वो हैचिंग्स कर सकते हैं। मुझे इसका कलर ऐसा नहीं चाहिए था, तो देन यू हैव टू चूज दैट कलर। जो भी आपको कलर चाहिए वो चूज करके आप यहाँ पे हैच करा सकते हैं। ओके, दिस वन। अब उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट यहाँ पे कंसेप्ट आता है वो आता है यहाँ पे कैबिनेट प्लेस करने का। जैसे कि इसमें प्लेस्ड है, कर क्या रखा है, सिर्फ पॉलीलाइन के थ्रू बना के हैच कर रखा है। ओके, तो जिस भी साइज का आपको यहाँ पे कैबिनेट चाहिए, आप यहाँ पे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। लेंथ मुझे 6 फीट चाहिए, विड्थ मुझे 2.5 फीट चाहिए। ऐसे करके प्लेस करा सकते हैं। 6 फीट के अलावा भी अगर आपको कुछ और चाहिए, जैसे मुझे 8 फीट का चाहिए होता, तो देन गो टू दिस वन property and then resize it. Where is this one? I just want to stretch this. मैंने 2 फीट स्ट्रेच कर दिया। Hatch this with the help of straight lines. आप इसके हेल्प से भी कर सकते हैं। फर्दर बहुत सारी लाइन्स है, इसकी हेल्प से भी कर सकते हैं। मुझे इसका कलर ऐसा नहीं देना है, और मुझे इसका बैकग्राउंड कलर कुछ इस तरीके का फिल करना है। दिस द 0, 90, resize it. ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे प्लेस कर पाएंगे अपना हर एक चीज़। ओके, तो अगर इसके अंदर मुझे और भी, जैसे लाइक यहाँ पे भी मुझे बेड प्लेस करना है, तो बेड प्लेस मैं यहाँ पे कर सकती हूँ। सिंपल कैबिनेट आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। यहाँ पे आपको किचन प्लेस करना है। किचन की जो स्लैब है, मैं उसकी जो विड्थ ले रही हूँ वो 2 फीट 6 इंचेस ले रही हूँ। ओके, और फिर हम लोग यहाँ पे स्टोव एंड द सिंक एंड रेफ्रिजरेटर वगैरह प्लेस कर देते हैं। मैं इसे थोड़ा ऑफसेट करके ले रही हूँ। ऑफसेट,
मैंने यहाँ पे स्टोव प्लेस किया। सिमिलरली मैं सिंक प्लेस करूंगी यहाँ पे। और इसी तरीके से मैं यहाँ पे रेफ्रिजरेटर है वो प्लेस कर देती हूँ। ओके, मैंने यहाँ पे मार्किंग बना दी है, इसको मैं ब्रेक कर देती हूँ यहाँ से। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे प्लेसमेंट कर दिया। अभी हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को यहाँ पे इसके बीच में हैचिंग प्लेस करनी है। तो हम चलते हैं हैचिंग की तरफ। चेक कर लेते हैं कहाँ पे आपकी स्टोन वाली मैशिंग है। मैं कुछ इस तरीके की हैचिंग कर रही हूँ। साइज छोटा कर देते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। देन उसके बाद में हम लोग चलते हैं स्टेयर केसेस की तरफ। फ्लोर टू फ्लोर जो गैप मैं ले रही हूँ यहाँ पे 11 फीट ले रही हूँ। ओके, तो 11 फीट के हिसाब से आपको यहाँ पे स्टेयर केसेस लगाने हैं। 11 फीट के अंदर यहाँ पे हम लोग जब वर्क करते हैं तो अगर मैं राइजर की बात करूँ, राइजर के बेसिस पे हमारे जो नंबर ऑफ स्टेयर केसेस आते हैं वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। लाइक अगर मेरे पास यहाँ पे 11 फीट है तो वहाँ पे मेरे पास हो गए 132 इंचेस। ओके, 132 इंचेस के को जब हम डिवाइड करते हैं 7 से, 7 इंचेस तो 18 के करीब हमारे यहाँ पे स्टेप्स आएंगे। ओके, तो हम यहाँ पे 18 स्टेप्स पुट अप करेंगे। जस्ट लाइक दिस, अगर मुझे यहाँ पे डॉगलेग स्टेयरकेस लगानी है जैसा कि इन्होंने यहाँ पे पुट अप किया हुआ है। ओके, तो मैं यहाँ पे पिकअप कर देती हूँ। यहाँ पे इसमें 16 स्टेयरकेस क्यों है, बिकॉज इसने फ्लोर टू फ्लोर जो हाइट है वो कम ली हुई है। हम यहाँ पे 11 फीट ले रहे हैं। ओके, मैं 11 फीट के हिसाब से करवा रही हूँ आपको। तो मैं यहाँ से ऑफसेट कर लेती हूँ। ऑफसेट में 3 फीट वाइड का मैं यहाँ पे अपना जो है हमारी जो स्टेयरकेस की विड्थ है वो 3 फीट रख रही हूँ मैं। TR डबल एंटर, आई जस्ट वांट टू क्लिक इट एंड देन ऑल्सो डिलीट दिस वन। ओके, और यहाँ पे हम लोग इसको एक्सटेंड एंड ट्रिम करा लेते हैं। एंड आई जस्ट वांट टू डोंट डिलीट दिस वन। और मैं जो अपना स्टेयर केस स्टार्ट करने वाली हूँ वो स्टार्ट करने वाली हूँ यहाँ डोर के पास से। बिल्कुल इसकी स्ट्रेटनेस थोड़ा सा, मतलब यहाँ से एक हम स्टेप नीचे ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे अगर फर्स्ट स्टेप अगर यहाँ से इसकी स्ट्रेटनेस में लिया है तो करीब मैं यहाँ से एक स्टेप नीचे ले रही हूँ। इनके बीच में जो ऑफसेट आएगा वो 10 इंच का आएगा, क्योंकि थ्रेड की जो विड्थ ले रही हूँ मैं वो ले रही हूँ 10 इंच की। एंड देन ट्रिम इट। ओके, एंड देन अगेन ट्रिम दिस वन। अभी यहाँ पे हमारा वर्क चल रहा है, हम लोग यहाँ पे लेयर में जाते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया होगा स्टेयर केस के रिगार्डिंग। ओके, तो यहाँ से हम लोग वर्क करना स्टार्ट करते हैं अपना। आई जस्ट वांट टू गो देयर एंड गिव दिस। इनको भी मैं सेम ही लेयर दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने लेयर जो है वॉल की हमारी ऑफसेट करते टाइम आ गई है, ये। ओके, मैं इसको ऑफसेट करती हूँ 10 इंचेस के ऊपर। मैं इस लैंडिंग को थोड़ा कम कर दूंगी बिकॉज इतनी ज़्यादा यहाँ पे मुझे एडजस्टमेंट करनी है। आई जस्ट मूव इट, एक्सटेंड इट। ठीक है, देन ब्रेक दिस वन, अदरवाइज ये पूरा का पूरा आपका ऑफसेट हो जाएगा, या फिर बाद में हम ट्रिम कर लेंगे। गो टू द ऑफसेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ओके, यहाँ पे कंप्लीट आपकी हो चुकी है। एंड देन मैं इसको भी सेम स्टेयरकेस का जो लेयर है वो प्रोवाइड करवा देती हूँ। और मुझे ये नहीं चाहिए। गो टू द पॉलीलाइन, then this is the path, and then continuously पॉलीलाइन हम लोग यहाँ से सेट कर रहे हैं। और मैंने इसकी विड्थ जो है वो कुछ इस तरीके की प्रोवाइड की है, कम ही की है, मैं ज़्यादा कर देती हूँ। ओके, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे मार्किंग की है। जस्ट सेलेक्ट दिस वन एंड सेलेक्ट दिस वन, गो टू दिस एंड 0 डेफ लेयर मैंने इसको। ओके, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो स्टेयर केसेस है वो अपने प्लेस किए हैं। फिर हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो कॉन्सेप्ट आता है यहाँ बार का। यहाँ पे आपको सोफा जो है वो प्लेस करना है, तो सोफा यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं हम लोग। जस्ट ब्राउज इट एंड गो टू द सोफा एंड देन ओपन एंड देन प्लेस इट। ये लीजिए, ये मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेसमेंट दे दी। ओके, तो ये हमारा था। यहाँ पे जो पार्टीशन पर्पस के लिए जो कुछ हमारी वुडन प्लैंक्स लगे हुए हैं, वो वुडन प्लैंक्स हम लोग टॉप पे से प्लेस कर देते हैं। तो वो किससे होंगे? वो आपका सिंपल होंगे। जाइए आप REC एंटर एंड पिक इट हेयर एंड डायमेंशन आप दे दीजिए। लाइक वुडन प्लैंक्स मुझे कितने बाई कितने के लगाने हैं? आई जस्ट वांट टू 5 इंचेस इस तरीके से मुझे प्लेस करने हैं। ओके, तो मैं प्लेस कर देती हूँ यहाँ पे। और यहाँ से जैसे इसका कॉपी कर लेते हैं हम लोग। CU एंटर एंड सॉरी CO एंटर, कॉपी इट एंड देन अगेन प्लेस इट। अब इसका गैप यहाँ पे जैसे आई जस्ट वांट टू 9 इंच, कॉपी, वन मोर एंड फिल दिस वन सॉलिड। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं यहाँ से। ये मेरा प्रॉपर ओपन है, इधर से हमारा एंट्रेंस होएगा। ये मैंने यहाँ पे बीम दिखा रखी है आपकी 9 इंचेस थिकनेस की। तो और यहाँ पे हम लोग गार्डन प्लेस करते हैं। अगर मुझे यहाँ पे प्लांट प्लेस करना है तो किस तरीके से आप यहाँ पे प्लांट प्लेस करेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। हैचिंग कर देते हैं पहले हम गार्डन की जरा। इनफ है इस तरीके से। ज़्यादा पास पास करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे प्लेस करेंगे अपनी ग्रास एंड देन प्लेस द डो सॉरी प्लांट। यू हैव टू प्लेस दिस। आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, एक एक करके यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे इनको प्लेस कर देती हूँ अभी। रैंडम क्लिक से मैं यहाँ पे प्लेसमेंट दे रही हूँ इनको। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे बना लेंगे। फिर इसके बाद आता आपका गेट। आप यहाँ पे गेट लेके आ सकते हैं। आप बना भी सकते हैं इस टाइप के गेट को। मैं यहाँ पे प्लेस कर रही हूँ। आई जस्ट वांट टू मूव दिस वन एंड इसके साथ में हमारा कुछ अलग से भी जो एलिमेंट्स है वो कनेक्टेड है। देन आई जस्ट एक्सप्लोर्ड इट एंड रिमूव दीज एलिमेंट्स बिकॉज इनकी मुझे नीड नहीं है। मुझे सिर्फ इन चीज़ों की नीड है। तो आप यहाँ पे बना भी सकते हैं इसको।
just really wait a minute. अदरवाइज हम एक ही अगर पैनल को बना ले तो दूसरे को मिरर करा सकते हैं इफ सेम है तो। ओके तो मैं इस तरीके से यहाँ पे वर्क कर रही हूँ। It's not any line. Okay. Actually, this one मैं यहाँ पे इसको बस चेंज कर देती हूँ वापस फर्दर ज़ीरो लेयर्स के अंदर। एंड सिमिलरली आई जस्ट कनेक्ट दिस वन, बट इसकी नीड हमें नहीं होगी। हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं एंड देन मूव करवाते हैं एंड देन आई जस्ट क्लिक इट एंड मूव दिस वन। तो हम लोग यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं इस तरीके से। स्टोर को प्लेस करने के बाद में हम लोगों को यहाँ पे इसको कंट्रोल सेट गो टू द लाइन बिकॉज बेस पॉइंट हमने गलत दिया है यहाँ पे। एक्टिवेट दिस वन लेयर, जीरो डेप्थ लेयर एंड देन मूव दिस वन बिकॉज ये डोर कुछ ज़्यादा ही हमारा इसमें विड्थ हमने लगभग इसकी 7 फीट या 7.5 फीट ली है। तो मैं इसको यहाँ से मूव करा के लेके जाती हूँ एंड क्लिक हियर। ओके क्लिक होने के बाद में तो ये देखिए हमारा जो प्लान है वो रेडी हो गया है। अभी इसके अंदर हमें टेक्स्ट ऐड करना है एक एक करके। हम सारे जो टेक्स्ट हैं लाइक बेडरूम है वो इतने साइज का है, किचन है हमारा इतने साइज का है, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक एक करके सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट हम यहाँ पे टैग्स जो है इसके ऐड कर देंगे कि विंडो है, ये डोर है, इस तरीके से। ओके तो हम यहाँ पे क्लिक कर करके ऐड करना स्टार्ट करते हैं। लाइक अगर मुझे यहाँ पे प्रोजेक्शन के बारे में ऐड करना है, एम टेक्स्ट के अंदर हम जाते हैं और हम लोग यहाँ पे फर्स्ट कॉर्नर जो है इसका प्लेस स्पेसिफाई करते हैं। देन आई जस्ट वांट टू क्लिक इट हेयर, प्रोजेक्शन 3 फीट वाइड। ओके अब वो ये बहुत ज़्यादा छोटा आया है, आपको यहाँ पे इसको प्रॉपर्टी में जाके इसका साइज देना पड़ेगा। जस्ट गो टू द टेक्स्ट हाइट नेग्लिजिबल। तो मुझे यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो लगभग 6 इंचेस की मैंने प्रोवाइड कर दिया। ओके तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो टेक्स्ट हैं वो अपना प्रोवाइड करने वाले हैं। क्लियर है? तो एक एक करके मैं सारे टेक्स्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर देती हूँ। तो अब देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पे कंप्लीट जो है वो टेक्स्ट अप्लाई कर दिया है। तो इस तरीके से आप कोई भी 2D प्लानिंग यहाँ पे बना कर सकते हैं। ओके अभी हम इसका जो है एलिवेशन बनाना स्टार्ट करते हैं कि एलिवेशन किस तरीके से प्रिपेयर होता है। लेट मी शो यू द सैंपल ऑफ द एलिवेशन। लाइक मैंने इसी फ्लोर प्लान का यहाँ पे एक एलिवेशन रेडी किया हुआ है। लाइक अगर आप इस बिल्डिंग को यहाँ से हाइट से देखेंगे, इफ अगर मैं इस बिल्डिंग को यहाँ पे अपना फेस इस साइड करके खड़ी होके देखती हूँ तो किस तरीके से आपका यहाँ पे हाइट वाइज यहाँ पे प्रिपेयर होगा वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे आपको ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड एंड मल्टी लेवल यहाँ पे प्रॉपर मैंने 1 2 एंड 3 फ्लोर्स की यहाँ पे बिल्डिंग बनाई है। ओके तो वो मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से यहाँ पे ये प्रिपेयर होता है, राइट। तो ज्यादा कुछ इतना फंडा नहीं है इसके अंदर, सिंपल हमें यूज करना है एक्स लाइन। लेट मी कॉपी इट और मैं दूसरे की फ्रंट में ये पूरा का पूरा या यहाँ पे मैंने इसकी कॉपी निकाली एक, बिल्कुल इसके फ्रंट में मैं अपना यहाँ पे क्रिएट करने वाली। ओके एक लाइन कमांड देते हैं, वर्टिकल पिकअप किया मैंने इस लाइन को एंड देन उसके बाद मैंने इसको बनाना स्टार्ट किया। मुझे एक तो इस लाइन की जरूरत पड़ेगी, एक मुझे जब मैं देखूंगी तो मुझे यहाँ पे खड़े होके तो मुझे एक ये वाला फेस दिखेगा, राइट।
और फिर इसके बाद में मुझे यहाँ पे ये एंड देन दिस वन। ओके, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे प्लेसमेंट किया। देन उसके बाद अगर मैं यहाँ से सामने से खड़ी देखती हूँ तो मुझे यहाँ पे ये विंडो नजर आएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखेंगे। और मैंने यहाँ पे एक लाइन प्लेस कर दी है। आई जस्ट वॉन्ट टू डिलीट दिस वन। ये एक लाइन हमारी काफी पीछे तक है, तो मैं इनको ट्रिम कर देती हूँ। देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे ऑफसेट करते हैं। ऑफसेट जो है वो इस तरीके से लेती हूँ कि मैं फ्लोर टू फ्लोर, जो फ्लोर फिनिश टू फ्लोर फिनिश का गैप है वो मैं यहाँ पे लगभग, यहाँ पे देखिए मैं फ्लोर टू फ्लोर का गैप यहाँ पे ले रहे हैं हम लोग 11 फीट का। ठीक है, अभी इसके अंदर तो इस फ्लोर फिनिश का भी गैप ऐड हो गया, इस वजह से यहाँ पे हो रहा है आपका 11 फीट 6 इंच की, बिकॉज मैंने फ्लोर की जो थिकनेस डाली है वो 6 इंच का ली है। इसी तरीके से यहाँ पे एक एक करके ऐड होती जा रही है। ओके, तो मैं यहाँ पे फ्लोर टू फ्लोर जो गैप ले रही हूँ विद प्रॉपर, अगर आपका टोटल यहाँ पे 11 फीट 6 इंच ले रही हूँ फ्लोर थिकनेस के साथ में। तो मैंने ऑफसेट पिकअप किया 1 2 एंड 3। ओके, इस तरीके से मैंने ऐड कर दिया। अभी जो मैं यहाँ से रोड लेवल से जो मैंने पिकअप किया है हाइट, वो 2 फीट 6 इंच की है, मतलब 2.5 फीट ऊपर है। ठीक है, तो ये वाला जैसे ये जो चीज है हमारी, ये जो गार्डन वाला एरिया है ये हमारा बिल्कुल रोड लेवल के बराबर है। और यहाँ से मेरी स्टेयर अप हो रही है, और यहाँ पे मेरी जो स्टेयर्स आई है वो ये पोर्शन हमारा, जो हमारा घर है जहाँ पे मैंने प्लानिंग की है जिस एरिया के अंदर, यहाँ पे ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ये आपका है 2 फीट 6 इंच के ऊपर। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या कर लेते हैं, 2 फीट 6 इंच का ऑफसेट लगा लेते हैं। ओके, तो ये है हमारा। फिर उसके बाद में मुझे किस किस चीज़ की नीड है, मैं उन उन चीज़ों को रख लेती हूँ, बाकी चीज़ों को मैं ऐसे ट्रिम आउट कर देती हूँ। उसके साथ में यहाँ पे थिकनेस के साथ जो हमारी फ्लोर थिकनेस है उसका ऑफसेट लगा लेती हूँ। ओके, तो ये हमारा आ गया है यहाँ पे कंप्लीट। मुझे फ्लोर थिकनेस की जो लाइन है, जो हमारे नीचे वाली लाइन है, वो मुझे चाहिए नहीं इस साइड, क्योंकि इधर हमारे लेबल्स लगेंगे, तो मैं इनको ट्रिम कर लेती हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे मैंने ट्रिम कर दिए है। ओके, सिमिलरली मैं इस साइड से भी कर देती हूँ, मुझे इनकी नीड नहीं है। अब फिर उसके बाद में इनकी भी जरूरत नहीं है, तो मैंने इनको भी यहाँ से बीच में से, तो देखिए मैंने यहाँ से ट्रिम कर दिया है। फिर उसके बाद में हमारा जो वर्किंग बचती है वो वर्किंग हमारी इस तरीके की है कि मुझे यहाँ पे ये जो हमारा मैंने यहाँ पे एक फ्रेम बनाया हुआ है, वो फ्रेम मुझे क्रिएट करना लाइक दिस में, कि यहाँ से 5 फीट ले लेती हूँ ऊपर से भी नीचे से भी, एंड 2 2 फीट इस साइड से ऑफसेट करती हूँ। तो मेरा आप कम ज्यादा अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे जैसे मैंने इस तरीके से इसको बनाया है, देन आई जस्ट वांट टू ऑफसेट 5 फीट, 5 फीट यहाँ से और 5 फीट आपका टॉप से। ठीक है, देन ऑफसेट 2 फीट, 2 फीट मेरा इस साइड से एंड 2 फीट इस साइड से, देन ट्रिम इट। ये लीजिए, अब इनको हम हटा देते हैं, अनवांटेड लाइंस जो हमारी है इनको हम हटा देते हैं। इसको भी हटा देती हूँ मैं, इसकी भी नीड नहीं है। एंड देन दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो ये हमारा हो गया है। अभी मैं इसके अंदर जो ऑफसेट इसका लगा रही हूँ वो मैं करीब करीब लगा रही हूँ 4 इंचेस का। फ्रेम की जो विड्थ दे रही हूँ मैं, वो मैं 4 इंचेस की देती हूँ, एंड देन ट्रिम दीज लाइन्स। ओके, तो इस तरीके से मैंने इसको प्रोवाइड करवाया है। फिर उसके बाद में मुझे यहाँ पे शो करवानी है अपनी विंडो, बिकॉज
इस वाले फ्लोर में यहाँ पे तो वर्क है नहीं, सिर्फ यही थ्रू आउट जा रहा है। सबसे ऊपर जो हमारा ममटी है वो यहाँ पे है। ओके, तो आई जस्ट वांट टू ट्रिम दिस। ओके, एंड देन गो। देखिए यहाँ पे नहीं है हमारा, ये भी नहीं है, ये लीजिए। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से व्यू बन गया है। अभी मुझे विंडो प्लेस करनी थी, तो आप वापस से एक लाइन कीजिए वर्टिकल। मुझे ये चाहिए और ये कॉर्नर चाहिए। ओके, यहाँ पे मुझे क्या करना है, मुझे जो अपना सेल हाइट देनी है यहाँ पे, तो सेल हाइट के हिसाब से मैं यहाँ पे ऑफसेट लगा रही हूँ 2 फीट। और जो मेरी विंडो की हाइट है वो मैं 6 फीट रख रही हूँ, तो वो मैंने एलिवेशन के हिसाब से यहाँ पे 6 फीट। ट्रिम, TR डबल एंटर, delete these one and these one। ओके, अभी सिमिलरली मैं इसका भी फ्रेम यहाँ पे बता देती हूँ। आप इसको पॉलीलाइन की हेल्प से भी बना सकते हैं, रेक्टेंगल के हिसाब से भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इनको लाइन का यूज करके बना रही हूँ, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में आपको। ऑटोकैड में बहुत सारे ऐसे हमारे टूल्स हैं जिनका यूज करके बहुत ही इजीली वर्क कर सकते हैं, राइट। तो वो यहाँ पे बनाया जा सकता है। किसकी हेल्प से बनेगा वो फर्दर, बहुत सारे इन डेप्थ टूल्स हैं यहाँ पे। लाइक मैं सिंपल टूल्स का यूज करके कैसे कोई एलिवेशन एंड प्लानिंग कर सकता है, वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ आज आपके साथ में। यहाँ पे भी मैं सिंपल इसी तरीके से ऑफसेट लगा के 2 फीट की सेल हाइट है मेरे पास में, और मैं इसको भी यहाँ पे इस तरीके से प्लेस कर देती हूँ। आई जस्ट वांट टू कॉपी दिस एंड प्लेस हियर, राइट। मुझे इसकी नीड नहीं है, मुझे इसकी भी नीड नहीं है, इसकी भी नहीं है। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे विंडोज प्लेस हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये हो गया आपका यहाँ पे। फिर उसके बाद में हमारा जो वर्किंग आती है, मैं इसका थोड़ा, मुझे डबल पैनल दिखाना है, तो मैं यहाँ पे इसके बीच में जो लाइन है वो ड्रॉ कर देती हूँ इस तरीके से। ओके, तो ये विंडो बन गई है। अभी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे एक तरीके से लाइक दीज रेलिंग मुझे यहाँ पे बनानी है, तो रेलिंग जितना मेरे को कॉन्सेप्ट रखना है तो वो मैं रख लेती हूँ यहाँ पे इस तरीके से। यहाँ पे तो हमारी रेलिंग आएगी नहीं, इस वाले फ्लोर पे, इस पे, एंड देन मम्टी। ओके, पैरापेट वॉल जो आपकी आती है, तो वो हम रख लेते हैं। यहाँ पे मैं रेलिंग की जो हाइट है वो मैं यहाँ से रख रही हूँ 3 फीट। here we go, and this one is 3 फीट। ओके, तो हम बता देते हैं इसको यहाँ से। मुझे इनको ब्रेक करना पड़ेगा, इस लाइन को। सिमिलरली एंड सिमिलरली, ये देखिए। ओके,
अब इनको मैं दूसरा लाइन पैटर्न देती हूँ बिकॉज ये हमारे इसके नीचे इस रेलिंग के पीछे रहेगा पोर्शन, इस वजह से मैं इसको डैश लाइन जो है वो प्रोवाइड करवा रही हूँ। आप एलटीएस करके इनके बीच का जो स्पेस है वो काफ़ी कम कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया यहाँ पे। इस तरीके से हम जो रेलिंग है वो प्रोवाइड करवाएंगे, यहाँ पे आपको पता लगता रहेगा। और मैं इस लाइन को भी एक्सटेंड कर देती हूँ, ये एक डबल एंटर इसको किया एंड यहाँ से इसको एंड यहाँ से इसको एंड देन ट्रिम। ये देखिए। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो एलिवेशन है वो क्रिएट करेंगे। अभी यहाँ पे मुझे थ्रू आउट स्टेयरकेसेस लगानी है, तो मैं यहाँ पे स्टेयरकेसेस प्लेस कर सकती हूँ सिंपल, जैसे मैंने यहाँ पे स्टेयरकेसेस प्लेस किए थे उसी तरीके से आप प्रॉपर यहाँ पे स्टेयरकेस प्लेस कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से मैंने पूरा का पूरा जो यहाँ पे एलिवेशन व्यू था वो यहाँ पे मैंने रेडी कर दिया है। यहाँ पे हम हैचिंग कर देते हैं ग्लास की। जस्ट वांट टू गो टू द हैच एंड choose the glass pattern। साइज छोटा कर देते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, और भी छोटा कर सकते हो इफ यू नीड। देखिए। ओके, इस तरीके से आपने यहाँ पे ये प्लेसमेंट है जो प्रोवाइड कर दिया है। अब फिर फर्दर हर एक चीज का यहाँ पे कलर डिफाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ लेयर और विद द हेल्प ऑफ कलर। लाइक दिस वन, इफ आई जस्ट वांट टू गिव दिस कलर, यहाँ पे देखो मुझे ब्रेक करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रही हूँ फर्स्ट पॉइंट। सिमिलरली सेलेक्ट दिस वन। ओके, एंड देन सेलेक्ट एंड देन गो। एंड यहाँ पे हम चूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कलर और विद द हेल्प ऑफ आप जिस भी वे से आप यहाँ पे अपना हैचिंग करना चाहते हैं, कलर देना चाहते हैं, या फिर आप लेयर के थ्रू भी वर्क कर सकते हैं। लेयर के थ्रू मैं ऑलरेडी आपको वहाँ पे ऊपर किस तरीके से लेयर लेयर क्रिएट होती है उसके थ्रू मैं बता चुकी हूँ। अभी मैं यहाँ पे कलर के थ्रू आपको बता रही हूँ। आई जस्ट वांट टू गिव दिस वन ब्रेक। तो इसको भी और इसको भी हम सिंपल वही कलर दे देते हैं। यहाँ पे मैं सेम आपकी पैरापेट है या रेलिंग है उन सबको सेम कलर प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, ब्रेक। ये देखिए। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे करवा सकते हैं। जो अपना चेंजमेंट है वो इस तरीके से होएगा आपका। हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे इनको, और इनको मैं जो लेयर के थ्रू भी यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। लाइक मुझे टैगिंग करनी है तो मैंने लेयर के थ्रू इसको दे दिया बिकॉज ये लेवल लाइन से, तो मैंने इनको टैग के थ्रू यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। ओके, एंड देन अगर मेरे को विंडो को यहाँ पे देना है कलर वगैरह, तो लाइक आई जस्ट वांट टू गिव कलर टू दिस वन, तो मैं यहाँ पे कलर जो है प्रोवाइड करा रही हूँ विंडो को। वो इस तरीके से मैं प्रोवाइड करा सकती हूँ। सो सिंपल। यहाँ पे भी बॉटम लाइन से इनको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अलग से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट होगी आपकी वो जो भी कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे। लाइक आई जस्ट वांट टू गिव फ्रेम। मैं इनको भी सेम जो है वो फ्रेम देना चाहती हूँ जो मैंने विंडो के अंदर अप्लाई किया है। ओके, और
ओके, तो ये हमारा हो गया है एप्लीकेबल यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने चेयर प्लेसमेंट एंड यहाँ पे मैं स्टेयर केस जो है वो मैंने प्रोवाइड कर दिया है विद द हेल्प ऑफ दिस वन। अब यहाँ पे हमारा बचता है काम किसका, टेक्स्ट ऐड करने का, टैग्स ऐड करने का। तो वो टेक्स्ट एंड टैग्स आप डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये किसके बेसिस पे है, लाइक दिस वन, ये हमारा रोड लेवल है तो इसलिए मैंने इसको 0 0 लेवल मान लिया है। फिर उसको बाद ये कितनी हाइट पे गया, 2 फीट 6 इंच के ऊपर। फिर इनके बीच में कितने का आया, 11 फीट 6 इंच के ऊपर। फिर इनके बीच में जो गैप आया वो 11 फीट 6 इंच एंड देन टू द मोमटी लेवल 11 फीट 6 इंच। इस तरीके से नहीं, इस साइड में भी और इस साइड में भी, यहाँ पे दोनों साइड में टैग्स अप्लाई कर दिए एंड यहाँ पे इनके बीच में डायमेंशन प्रोवाइड कर दिए। ये जो हमारे एप्लीकेबल, ये जो हमारा अप्लाई है, ये किस तरीके से, लाइक मैंने किस चीज को अज्यूम किया है यहाँ पे, 0 0 लेवल मैंने अपने इस फेस को अज्यूम किया है, राइट। तो ये वाला जो फेस है ये हमारा कितना फिट अंदर है, ये हमारा 7 फीट 9 इंच अंदर है। अगर मैं इसकी प्लानिंग देखूं तो ये देखिए यहाँ पे 7 फीट 9 इंच अंदर है। तो हमें हमें तो ये वाला फेस दिख रहा है, इस वजह से मैंने इसको -7 फीट 9 इंच यहाँ पे प्लेस किया है लेवल, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टली हम लोगों ने जैसे प्लेस करने के लिए। फिर अगर मैं वॉल को, ये हमारी 3 फीट प्रोजेक्शन आगे है, इस वजह से मैंने इसको 3 फीट प्लस में लिया है। ये भी हमारा 7 फीट नेगेटिव में और ये हमारा 3 फीट पॉजिटिव में। क्लियर है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे इन लेवल्स को प्लेस किया है। अभी क्या करना है, हमें एम टेक्स्ट अप्लाई करना है विद द हेल्प ऑफ दिस। हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, लाइक आई जस्ट वांट टू क्रिएट वन टैग circle and then I just want to click it here एंड जितना मुझे सिंबल के लिए जो सर्कल है वो प्लेस करना है मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है। एंड मैंने यहाँ पे आई जस्ट वांट टू क्रिएट सिंबल ऑफ लेवल, राइट। तो मैं यहाँ पे लेवल जो हेड है वो क्रिएट कर रही हूँ, इसको हम लेवल हेड कहते हैं। गो टू द हैचिंग, सॉलिड हैचिंग कर देते हैं यहाँ पे एंड क्लिक इट एंड देन क्लिक इट एंड देन कलर में चेंज कर देती हूँ इसको। मुझे ऐसा कलर नहीं चाहिए, मुझे येलो कलर ही चाहिए। तो मैंने इसको यहाँ पे सेम येलो कलर दे दिया एंड देन एम टेक्स्ट, एम टेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया एंड मैंने इसकी हाइट दे दी। अगर आप जो भी हाइट देना चाहते हैं, जस्ट वांट टू गिव 6 इंचेस की हाइट में देना चाहती हूँ यहाँ पे। और फिर उसके बाद में यहाँ पे जो भी मुझे टाइप करना है, टेक्स्ट टाइप करना है, वो टाइप कर देती हूँ। आई जस्ट वांट टू क्रिएट लाइक मैंने यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है वो नाम दिया हुआ है मैंने रोड लेवल प्लस माइनस -0 फीट 0 इंच। ओके, ओके। और इसको कलर भी हम सेम वैसा ही दे सकते हैं, सेलेक्ट इट एंड गिव दिस कलर। ओके, तो इस तरीके से एक एक करके मैं सारे के सारे जो लेवल्स है वो क्रिएट करती हुई चली जाऊंगी। ठीक है, तो मैं ऐड कर देती हूँ सारे के सारे लेवल्स को और हम यहाँ पे डायमेंशन अप्लाई कर देते हैं। कॉन्टिन्यूस डायमेंशन में एक्टिवेट कर लेती हूँ यहाँ से। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे डायमेंशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे एलिवेशन व्यूज जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आई जस्ट वांट टू जस्ट अगर मुझे यहाँ पे इसके अंदर हैचिंग दिखानी हो तो आप हैचिंग भी दिखा सकते हो। लाइक आई जस्ट वांट टू क्रिएट दिस वन एंड कॉपी एंड मुझे यहाँ पे हैच दिखाना है। ये डायमेंशन की लाइन है इसलिए ट्रिम नहीं हो सकती।
इफ मैं इस तरीके से बनाती हूँ और इसके अंदर मैं हैचिंग दे सकती हूँ लाइक दिस वन, काफी इम्प्रेसिव लगेगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे हैचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं इसमें, सिंपल है। गो टू द हैच, पिक जो भी आपको यहाँ पे हैच प्रोवाइड करनी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। लाइक आई जस्ट वांट टू दिस वन, साइज काफी छोटा है, थोड़ा स्केल अप कर लेते हैं। कलर बदल देते हैं और इस तरीके से आप यहाँ पे अपना जो रोलिंग का कॉन्सेप्ट है वो बता सकते हैं। अब यहाँ पे ये इसलिए आया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि लाइक मेरे को ये चीज़ नहीं चाहिए बिकॉज ये भी तो हमारी बाउंड्री है ना, तो ये हैचिंग होने के बाद आपको दिखेगी नहीं, तो इसलिए हम इसको डिलीट कर सकते हैं। I just go to the hatch. तो इस तरीके से हम लोग प्लानिंग और इसका एलिवेशन व्यू जो है वो रेडी करेंगे। ओके, देन फिर उसके बाद में अभी जो हमारा वर्क आता है वो आता है टाइटल ब्लॉक के रिगार्डिंग, कि टाइटल ब्लॉक्स किस तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर किए जाते हैं। बेसिकली अगर मुझे यहाँ पे ये जो प्लान है ये मुझे सबमिट कराना है किसी भी जैसे ऑफिशियल ऑन द बेसिस ऑफ ऑफिशियल पर्पज के हिसाब से मुझे सबमिट कराना है, तो कुछ इस तरीके के हम लोग कॉन्सेप्ट जैसे एक तरीके का एक ब्लॉक रेडी करते हैं जिसके अंदर वो जो जिस फॉर्म ने वो ड्राइंग बनाई है उसके रिगार्डिंग सारा का सारा एड्रेस होगा, उसका नाम होगा, उसके कॉन्टेक्ट नंबर होंगे, उसके प्रॉपर डिटेल्स होंगे एंड किस डेट को सबमिट कराया था, किसने सबमिट कराया था, किसको सबमिट कराया था, उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है, उसका स्केल क्या है, कहाँ पे उसकी डायरेक्शंस को किस तरीके से शो करेंगे। तो वो सारा का सारा जो डेटा आपको यहाँ पे प्रोवाइड होगा ना वो टाइटल ब्लॉक के अंदर आपको प्रोवाइड करना होता है। ओके, तो कोई भी फॉर्म अगर अपना कोई भी ड्राइंग अपनी सबमिट कराती है तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल ब्लॉक वहां पे प्रॉपर तरीके से इंक्लूड फिगर करके उसको प्रोवाइड कर पाती है। ठीक है, तो ये टाइटल ब्लॉक आपका किस तरीके से बनने वाला है वो मैं आपको बताने वाली हूँ अभी। लाइक आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि ये प्रॉपर तरीके से लाइन एंड टेक्स्ट का वर्क है। ओके, लाइन के थ्रू आप यहाँ पे इसकी बाउंड्री पुट अप करेंगे एंड देन गो टू दिस लाइन एंड दीज ब्लॉक्स एंड एड दी टेक्स्ट। ओके, तो हम लोग चलते हैं अपने, यहाँ पे मुझे टाइटल ब्लॉक बनाना है तो मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक प्रिपेयर किया, देन इसका ऑफसेट करना है। मैं लगभग कर लेती हूँ इसका 3 इंच का ऑफसेट। ओके, 3 इंच का ऑफसेट करने के बाद में मैं इसकी एक बाउंड्री लाइन यहाँ पे क्रिएट कर देती हूँ एंड देन हम लोग इसके बीच में पार्टीशंस कर देते हैं। आप ऑफसेट लगा लगा के भी कर सकते हैं या फिर मैनुअली भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी मैं इसको मैनुअली कर रही हूँ, अभी फिलहाल एट प्रेजेंट मैं इसको मैनुअली कर रही हूँ। यहाँ पे आप इसको ऑफसेट लगा लगा के भी प्रोवाइड करा सकते हैं। लाइक आई जस्ट वांट टू क्रिएट दिस वन एंड अगेन दिस वन। ओके, देन यहाँ पे हम लोग अपना डेटा फिलअप करेंगे। तो मुझे अगर डेटा फिलअप करना है तो मैं इसका पहले तो डिवाइड कर देती हूँ। काफी जगह पे बात ये आती है कि मैम अगर मुझे पेपर के साइज के हिसाब से टाइटल ब्लॉक्स बनाना, तो एक्चुअली जब हम प्लॉट करते हैं उस दौरान हम लोग वहाँ पे पेपर का साइज बता देंगे। ओके, तो मैं उस वाले मेथड से आपको बताने वाली हूँ अभी। हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो ऐड कर देते हैं टेक्स्ट के थ्रू। जो मैंने एग्जाम्पल के अंदर अपना आपको शो किया हुआ है, यहाँ पे जो फॉर्म शो किए हुए मैं उसी का नाम डाल रही हूँ यहाँ पे BUILT here. ओके, देन अगेन मुझे नेक्स्ट जो टेक्स्ट है वो ऐड करना है, देन गो टू अगेन एम्प्टी, ऐड दिस वन। यहाँ पे जैसे आर्किटेक्ट का नेम रखना है, तो जो मैंने रैंडम डिटेल उठाई हुई है मैं उसी का नेम यहाँ पे पिकअप कर रही हूँ। ओके,
तो इस तरीके से अगर मुझे टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज करना हो तो देन गो टू दिस वन एंड मैच प्रॉपर्टी भी करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, ताकि इस वाले टेक्स्ट का और इस वाले टेक्स्ट की हाइट आपकी प्रॉपर रहे। ओके, तो एक एक करके मैं ये पे सारी की सारी जो टेक्स्ट है वो ऐड कर दूंगी एंड हियर वी गो। ओके, अगर आपको इस तरीके की जो टाइटल ब्लॉक आप चाहते हैं कि मैम ये तो बार बार में यूज में आएगा, मुझे इसको सेव भी करना है, मैं बार बार थोड़ी ना बनाने बैठेंगे हम लोग, तो हम इसको क्या कर देते हैं, इसको डब्ल्यू भी कन्वर्ट कर देते हैं, राइट ब्लॉक में कन्वर्ट कर देते हैं। लाइक आई जस्ट वांट टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स, पिक पॉइंट एंड सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट्स। जिन जिन ऑब्जेक्ट्स को आपको ब्लॉक में कन्वर्ट करना है आप उन ऑब्जेक्ट्स को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। बट याद रहे टाइटल ब्लॉक बनाने का अलग से फॉर्मेट होता है। जो अगर आप यहाँ पे ये चीजें फिक्स कर रहे हो, ये चीज मैंने टेक्स्ट के थ्रू डाली, तो ये आपका जब ब्लॉक इंसर्ट होगा तो ये बिल्कुल एज अ टीज आपकी इंसर्ट होगी। अगर मैं इसको एडिट करना चाहूंगी तो आपको ब्लॉक को एक्सप्लोर करना पड़ जाएगा। ओके, तो टाइटल ब्लॉक बनाने का फॉर्मेट फर्दर अलग होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैम टाइटल ब्लॉक के ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए तो मैं आपको श्योरली बनाऊंगी, बट फॉर दिस यू हैव टू कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। ओके, तो ये मैंने इसको सेव कर दिया, सिर्फ एक ही ग्राउंड फ्लोर पर्पस के लिए सेम फॉर्म का अगर आपको टाइटल ब्लॉक चाहिए तो उसके लिए मैं यहाँ पे टाइटल ब्लॉक में इसको कन्वर्ट कर, देन गो टू दिस वन एंड choose the directory where you have to save this file, title block, okay, and save, this one is saved। तो ये एक ब्लॉक बन गया है। इस तरीके से आप यहाँ पे फर्दर सारे के सारे जो आपके ड्राइंग्स डिटेल से लाएगी, एलिवेशन व्यू के लिए बनेगा, है ना, ग्राउंड फ्लोर के लिए बनाया, फर्स्ट फ्लोर के लिए अलग से बनाओगी, तो अलग अलग व्यूज आपके अलग अलग टाइटल ब्लॉक्स के अंदर जाते हैं। अगर आपको सारे के सारे व्यूज एक ही ड्राइंग के अंदर भेजने तो फर्दर लाइक दिस वन, हम यहाँ पे एक ही व्यूज के अंदर, जैसे मैंने ये यहाँ पे एक ही व्यू के एक ही ब्लॉक के अंदर आपका यहाँ पे पुट अप किया हुआ है। और अगर आपको इसको जैसे अब मुझे इसको क्या करना, मुझे इसको करना है प्रिंट। ओके, पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, PLOT एंटर कमांड देंगे। यहाँ पे हम फिक्स कर लेते हैं अपना पेपर साइज, यहाँ पे मैंने पेपर साइज फिक्स किया हुआ है। यहाँ से मैं विंडो पिकअप करती हूँ कि मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का इस एरिया का प्रिंट निकालना है या फिर मुझे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। मैंने इसको पिकअप किया, सेंटर टू प्लॉट किया, लैंडस्केप किया, अप्लाई टू लेआउट किया एंड ओके किया। है देखो, देखो यहाँ पे एक एक चीज आपको प्रॉपर तरीके से नजर आ रही है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्लॉटिंग कर सकते हो। आपको यहाँ पे जस्ट इसको सेव करने के लिए प्लॉट पे क्लिक करना है, चूज द डायरेक्टरी एंड गिव द नेम ऑफ द पीडीएफ। कंबाइन करके मैंने यहाँ पे पीडीएफ बनाया, सेव। ओके, मैंने इसको सेव कर दिया, here it is। ओके, आप इसका थोड़ा सा जूम करके भी देख सकते हैं, प्रॉपर तरीके से आपको ये विजिबल होगा। क्लियर है? तो ये था आपका यहाँ पे। सिमिलरली अगर मुझे इसका प्लानिंग का, इस प्लानिंग का अगर मुझे यहाँ पे अपना पीडीएफ में कन्वर्ट करना होता तो किस तरीके से करेंगे हम लोग, वो आपका आता है यहाँ पे। तो हमें वापस से प्लॉट में जाना पड़ेगा। अगर आपको प्लॉट में को भी इन डिटेल सीखना है, then you have to go to the description box and contact with us for training and okay this one। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे सीख सकते हैं। यहाँ पे आपने अप्लाई किया एंड यू हैव टू सेव दिस वन, ग्राउंड फ्लोर पीडीएफ, सेव। ओके, तो इस तरीके से आपको ये भी सेव हो जाएगा। तो ये था आपको प्रॉपर फॉर्मेट कि किस तरीके से आप किसी भी क्लाइंट के पास में अपनी जो ऑफिशियल फाइल है किस तरीके से भेज सकते हैं, वो आपका यहाँ पे आता है इन दिस प्लॉट एंड टाइटल ब्लॉक के। ओके, अगर आपको ये पूरा का पूरा हमारा कॉन्सेप्ट था कंप्लीट, आपका प्लानिंग किस तरीके से की जाती है, कोई एलिवेशन किस तरीके से रेडी होता है, देन उस फाइल को किस तरीके से प्रिंट किया जाता है, वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर प्रॉपर तरीके से बताया है। अगर आपको फर्दर कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके डाउट्स काफी क्लियर किए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।